ये पूरे देश के, रुक जा बेटा, उनका इंटरव्यू चल रहा है, आराम से इंटरव्यू चला, लेता रहे तू, फोटो लेता रहे, लेकिन इंटरव्यू मत खराब कर उनका। अरे करने दो। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। सर, छात्रों ने भी अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है कि जो उन्होंने मांग की है वो मांग पूरी होंगी। सर, क्या लगता है कि इस्तीफे से पूरे पेपर लीक की व्यवस्था है जो सुधर जाएगी? सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही, और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृतकाल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृतकाल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। सर, इतनी बड़ी छात्रों की जीत हुई है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, उनके परिवार, छात्र नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगी उस सुनने में? सरकार को सुन लेना चाहिए था। सर, जौहर विश्वविद्यालय पे एक्शन होने वो होगी। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था, जिस सपने को साकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिस ध्येय को लेकर के इंदिरा जी चली, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। गरीब के लिए शिक्षा छोड़ी नहीं। एक साल, अभी इस साल की रिपोर्ट आई है, 92,000 स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो गए। जिस देश के अंदर 6.5 लाख गांव हो, वहां 92,000 स्कूलों का बंद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षा व्यवस्था पर लगता है। हालत यह कर दी कि सिलेबस हर साल चेंज हो जाता है। पहले किताबें गरीब बच्चे पढ़ते थे, बड़े छोटे बच्चे होते थे, बड़ों के बच्चे छोटे बच्चों के काम आ जाती थी। अब हर साल उसको किताब खरीदनी है, हर साल किताब खरीदेगा, चूंकि सिलेबस चेंज कर देंगे। 1-2 पन्ना इधर से उधर किया और पैसे वसूल लें। ड्रेस लेनी है तो ड्रेस के लिए वेंडर तय कर दिए, आप वेंडर के यहां से ही ड्रेस लेंगे। कितना खून निचोड़ेंगे? पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा का जो बजट है वो 1.42 लाख करोड़ रुपीस है, और अकेले एक परीक्षा से, नीट से 1.32 लाख करोड़ रुपया पब्लिक से लेते। ये जो आपने हाल कर दिया शिक्षा व्यवस्था का, देश के संसाधन देश के लोगों के लिए थे, आपने देश के संसाधन, देश को, जो देश की इकोनॉमी है उसको आपने उपभोक्ता आधारित कर दिया है। मजे ले रहे हैं लोग, देश पिस रहा है। उत्पादन होगा तो नौकरी होंगी, उत्पादन घटेगा तो नौकरियां घटेंगी। आपने सारे पीएसयू बेच दिए। पीएसयू किस लिए लगाए थे? ये मुनाफे के लिए नहीं लगाए थे, ये लोगों को रोजगार के लिए लगाए थे कि लोगों को रोजगार मिले। एक वाक्य आपको बताऊं, वाजिद अली शाह के जमाने में जब सूखा पड़ा था तो वहां वो दिन में तामीर कराते थे और रात में तुड़वाते थे। पहले तामीर कराने के पैसे देते थे, निर्माण के पैसे देते थे, और बाद में तुड़वाने के पैसे देते थे। तो उन्होंने पूछा, साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कि रात को तामीर मैं उनसे कराता हूं जो बेइंतहा गरीब और जरूरतमंद है, और तुड़वाता मैं उनसे हूं जो समाज के अंदर अपने आप को बहुत अमीर समझते थे लेकिन हालात भुखमरी के हो गए, तो ये तोड़ने का काम वो करते हैं। खजाने से पैसा जाता है कि हलाल मिल जाए। ये सरकारों की नीयत होती है कि सरकार, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल कारखाने लगाए थे तो उन्होंने ये सोच कर नहीं लगाए थे कि हमें इनसे पैसा कमाना है, उन्होंने सोच कर लगाए थे कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चले लेकिन ये लोगों को रोजगार दें। इन्होंने सब बेच दिया। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि ओएनजीसी का कई करोड़ रुपए उसने और कई संगठनों को दिया है, जो सारे संगठन है वो आरएसएस के हैं, सब आरएसएस के हैं। लूट मचाई हुई है भाई। मंदिर के ऊपर क्या लूट मचाई है इन्होंने? मंदिर का मुद्दा कोई कम बड़ा मुद्दा है? इनके लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। एक आंदोलन अभी थोड़ा सा थमा है। ये देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश की महिलाएं, ये सब परेशान हैं। रसोई चलाना भारी हो गया है देश में। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना जो आंदोलन, देखिए वो विषय ही नहीं है उनका, वो तो बच्चे थे, चल गया। ये विषय नहीं है, विषय देश का है। अब ये सब चीजें देश के सामने है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जो 3 मांगे थी, क्योंकि
राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही कि ठीक मैंने तो कल कहा था कि चौथी मांग इसके अंदर सबसे बड़ी शामिल करो ना, कि जो लोगों के ऊपर शिक्षा के नाम के ऊपर कर्ज लिया गया और बोझ पड़ा हुआ है, ईएमआई नहीं दी जा रही, उस सारे कर्जे को माफ कर दो। जब अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर सकते हो उद्योगपतियों के, तो चेस के छात्रों के क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, आपने ये तो बात हुई है, लेकिन अब आंदोलन वापस भी हो गया। जो छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, 15 से 20 एफआईआर हैं, और तमाम वो छात्र हैं, चाहे वो बच्चे की आंख का मामला हो, उसके ऊपर गन कम जो लगी है। देखिए, इन्होंने हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आंदोलन रखेंगे, हमारा विरोध इनके साथ जारी रहेगा, हमारा विरोध खत्म नहीं हुआ है।